देखो देखो वो आ गया। भाई कौन आ गया? अरे सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ गया। अब क्या होगा? क्या होगा? अरे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस साले ये जो टॉपर स्टूडेंट है ना 2-4 दिन के सेलिब्रिटी बन जाएंगे और फिर जो लोग फेल हुए हैं उनको अक्खा साल ताने सुन सुन के बिताना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोले आपने। लाइफ इज इजी, समझने की देरी है, नहीं समझा तो समझ ले जिंदगी तेरी लेरी है। बाकी बोल बच्चन राग रतन देने वाले बहुत बटन अपन बहुत हार्ड बोले केक के ऊपर चेरी है। तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस शो में और मैं हूं आपका अपना रोस्टर एसके। तो यार जैसा कि तुम लोगों को पता है कि पढ़ाई हमारे जीवन का एक ऐसा काम है जिसे तुम्हारा मन जितना भी ना करने के लिए कहे वो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना घर वाले पिछवाड़े को किस्तों में तोड़ देंगे। देखो यार, आप लोगों को पता ही है कि एग्जाम तो हर साल आते हैं और हर साल रिजल्ट भी आता है। ये एक ऐसा त्योहार है जिसे ना चाहते हुए भी हमें मनाना ही पड़ता है। तो इससे ये साबित होता है कि एग्जाम एक कॉमन सी चीज है जिसमें हर साल स्टूडेंट पास भी होते हैं और फेल भी होते हैं। तो साला जो स्टूडेंट पास होते हैं उन्हें कॉलेज में जाकर पहले सुट्टा मारने का मौका मिलता है और जो लोग फेल हो जाते हैं उन्हें दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर आपको ये त्योहार मनाना ही पड़ेगा। और साला मुझे गुस्सा तो उन आइंस्टाइन और न्यूटन पे आता है। नहीं मतलब ऐसे ऐसे नियम बना दिए कि पढ़ना भी भारी पड़ता है तो याद क्या खाक होगा। नहीं, जैसी पढ़ाई आज के जमाने की है ना, मैं कसम से कह सकता हूँ कि अगर न्यूटन देख लेता तो साला वहीं से यूटर्न मार देता। तो यार एग्जाम तो हर साल आते हैं क्योंकि ये एक प्रकार की लाइफ साइकिल है जो हर साल ऐसे ही चलती रहती है। एकदम बराबर और ये बात तो हर किसी को पता है कि साला एग्जाम हर साल आते हैं और अगर इस साल पास नहीं हुए तो अगले साल जरूर पास हो जाएंगे। फिर साला ये सोसाइटी और मोहल्ले वाले इसे जीवन मृत्यु को खेल क्यों बना देते हैं? I don't know. साला अगर कोई पास हो जाए तो उसे वाह वाही मिलेंगी, मिठाइयाँ बटेंगी और बधाइयाँ दी जाएंगी। उसे इस दुनिया का सबसे अच्छा और टैलेंटेड इंसान साबित कर दिया जाएगा और वो पूरे मोहल्ले में सबसे होशियार लौंडा माना जाएगा, चाहे वो कल को पड़ोसी की लड़की लेकर भाग जाए। और वहीं अगर कोई साला एक आधे नंबर से फेल हो जाए तो उसे इतने ताने दिए जाएंगे कि वो फ्यूचर को लेकर साला ये सोचकर खुदकुशी कर लेगा कि अब मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है जीने के लिए। चलो माना एग्जाम और रिजल्ट इंपॉर्टेंट है पर लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बे। पर कुछ लोग इससे इतना ज्यादा घबराते हैं कि आधे से ज्यादा लोग तो रिजल्ट आने से पहले ही खुद को भगवान के सामने सरेंडर कर देते हैं। बहुत तकलीफ हो रही है भगवान, आजकल सांस भी नहीं ले जा रही है। एक तो साला रिजल्ट के इस टेंशन भरे माहौल में सबसे बड़े हमारे जो दुश्मन होते हैं वो होते हैं हमारे रिश्तेदार। नहीं मतलब रिजल्ट आने से पहले ही फोन कर करके रोल नंबर मांगना शुरू कर देते हैं और फिर जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता सबसे पहले फोन आता हमारे रिश्तेदारों का। नहीं, रिजल्ट आने से पहले ही नंबर डायल करके बैठे रहते हैं और जैसे ही रिजल्ट आता बस नंबर पर कॉल कर दी जाती है। या मुंह से हगने लगे। अबे अभी तो साला हमने भी रिजल्ट नहीं देखा, कम से कम एक बार हमारा रिजल्ट हमें तो देख लेने दो। पर नहीं, इन रिश्तेदारों को ये नहीं पता कि हम भी बहुत ज्यादा शातिर होते हैं। आखिर एग्जाम हमने ही दिया है, हम भी उनका फोन तभी उठाते हैं जब हद हो जाती है। नहीं, चाहे साला इनका खुद का बेटा चौराहे पर पकौड़ी का ठेला लगाता हो और शाम को पीकर नाले में लेटता हुआ घर आता हो, लेकिन इन्हें हमारी लाइफ में झांकना है। हेलो हेलो सार्थक बेटा। हाँ अंकल बोलो। बेटा सुना आपका आज रिजल्ट आया था? जी अंकल। तो बेटा कितने परसेंटेज आए, पास हो जाओगे या नहीं? हाँ जी अंकल, पास हो गया, 75% बने। ओ बेटा ये तो बहुत कम है, इतने कम है कि तुम्हें कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी नहीं देगा। कम से कम 98% होने चाहिए थे। अपना काम करना। तो देखा, नहीं 98%, नहीं 98% तो भंडारे में मिलने वाला प्रसाद है ना, जिसे जितना चाहो उतना ले लो। यहाँ साला 75% लाने में फटके 64 हो गई, लेकिन इनको उसमें भी खुशी नहीं है। हमारे यहाँ पर 75% में 2 लौंडे पास हो जाते हैं। लेकिन नहीं, इन्हें तो 98% चाहिए। अब खुद के बच्चों पे ध्यान दो ना। नहीं साला, अगर हमारे इतने परसेंटेज में कुछ नहीं भी होता है तो हम पाव भाजी का धंधा खोल लेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। पाव भाजी का धंधा कोई मामूली धंधा नहीं है। और फिर बारी आती है पड़ोसियों की। बेटा हमारी चिंकी के तो 98% बने बोर्ड में। अरे तो क्या करना है? नहीं साला, ये वही चिंकी होती है जिसके साथ हम बचपन में घर घर डॉक्टर डॉक्टर और छुपन छुपाई खेलते थे। पर साला पता नहीं ये बोर्ड में आते आते एकदम बदल जाती है, बोले तो एकदम चेंज हो जाती है। चिंकी तू बहुत चेंज हो गई रे। और साला रिजल्ट आने के बाद अगर सबसे ज्यादा बधाई किसी को मिलती है तो वो होते हैं टॉपर। हर न्यूज चैनल, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, हर जगह बस इन्हीं की चर्चा होती है। ये लोग पढ़ाई में जी फाड़ मेहनत करते हैं, मैंने की है मेहनत। और 500 में से 499 मार्क्स लाते हैं और साले फिर भी ये संतुष्ट नहीं होते। नहीं, यहाँ हालात ऐसे हैं कि 100 में से अगर 60 नंबर भी आ जाए तो 40 नंबर आने का इतना गम नहीं होता जितना 60 नंबर आने की खुशी। पर साला इनका समझ में नहीं आता। एक मार्क जो था वो इंग्लिश में रह गया, तो इसका क्या दुख है आपको या खुशी है अभी भी? तो ऑब्वियसली है कि एक क्रमवेयर रह गया, बट इट्स जस्ट दैट कि आई फील कि वो स्टोरी राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग में कहीं रह जाता है, तो था।
नहीं मतलब इस दुनिया से कोई नाता रखना चाहते हो या नहीं? मतलब 499 नंबर आने की इतनी खुशी नहीं है जितना एक नंबर ना आने का दुख है। भाई इस पे एक सड़ी सी शायरी हो जाए। तो अर्ज किया है 500 में से 499 नंबर मिलने पर भी अगर तुम एक मार्क्स के लिए जान खाओगे। तो अर्ज किया है 500 में से 499 नंबर मिलने पर भी अगर तुम एक मार्क्स के लिए जान खाओगे तो एक बात याद रखना कि तुम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। अबे साले तभी सीबीएसई की 12वीं की टॉपर 600 में से 600 नंबर। ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया। दिव्यांशी ने इतिहास, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र और इंश्योरेंस जैसे विषयों में 100% अंक पाकर ये कीर्तिमान स्थापित किया। मेरे पास सब्जेक्ट्स थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, संस्कृत और इंश्योरेंस। आपकी सफलता का मंत्र क्या है? की सफलता का मंत्र क्या है? मैं बताता हूँ इन मैडम की सफलता का मंत्र और याद कर लेना बेटा। सुन। सॉरी मजाक था। चलो आओ मैडम की सफलता का मंत्र जानते हैं। आपकी सफलता का मंत्र क्या है? मेरी सफलता का मंत्र मैं कहना चाहूंगी कंसिस्टेंसी है। मैंने साल भर पढ़ा था। देखा कमीनो, तो सालो पूरा साल पढ़ा करो, मौज मस्ती में कुछ नहीं रखा, ये यूट्यूब पे वीडियो देखने में कुछ नहीं रखा। वो शुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। अबे साले मजाक कर रहा था। तो चलो यारो एक बात आपको मैं सीरियस होकर बताता हूँ कि पढ़ाई हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, बल्कि पूरी लाइफ नहीं है। अगर तुम फेल हो जाते हो तो तुम्हारी लाइफ खत्म नहीं हो जाती, बल्कि तुम अगले साल दोबारा मेहनत कर सकते हो आगे बढ़ने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए तो खुदकुशी कर लो। भगवान ने इतना प्यारा जीवन दिया है, इतने सारे चूतियों से भरी दुनिया दी है, तो देखो मौज लो, जियो जिंदगी। तो जो लोग पास हुए हैं उन्हें मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो लोग फेल हो गए हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट ईयर। कोई गलत स्टेप मत उठाना। तो चलो वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। प्यार बनाए रखना। आपका अपना रोस्टर एसके। लाइफ इज इजी, समझने की देरी है, नहीं समझा तो समझ ले जिंदगी तेरी लेरी है। बाकी बोल बच्चन राग रतन देने वाले बहुत बटन अपन बहुत हार्ड बोले केक के ऊपर चेरी है।